जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रस। रस में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन रस से इम्पोर्टेंट हैं उन सभी रसों को हम क्या करेंगे, इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखें। चलिए समझते हैं। करुण रस। करुण रस क्या है दोस्तों? करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। क्या है दोस्तों? अस्थाई भाव शोक है, जो विभाव, अनुभव व संचारी भाव के संयोग से जिस रस रूप में परिणित होता है उसे करुण रस कहते हैं। देखिए दोस्त, आपको ये विभाव, अनुभव और संचारी भाव, ये तीनों शब्द हर एक रस के परिभाषा में हमको लगाना है। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि जैसे करुण रस का अस्थाई भाव क्या बताया हमने, शोक, उसी तरीके से सभी रसों का अस्थाई भाव आपको पता होगा तो परिभाषा बहुत आसानी से आप बना लेंगे। तो हमने क्या बताया दोस्तों? करुण रस का अस्थाई भाव शोक है, जो विभाव, अनुभव व संचारी भाव के संयोग से जिस रस रूप में परिणित होता है उसे करुण रस कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा दोस्तों? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों उदाहरण। तो जो हमारा पेपर है उसमें आपसे उदाहरण सहित उसकी परिभाषा पूछता है, तो क्या करना है, आपको परिभाषा इस तरीके से बताना है और उदाहरण ये हमने बता दिया। अब उदाहरण क्या है दोस्तों, इसको याद करना है तभी याद होगा। हमने क्या बताया उदाहरण में? हे खग मृगा हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सरिता मृग नयनी। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? करुण रस का उदाहरण हो जाएगा। देखिए दोस्त, अगला जो हमारा रस है क्या है? हास्य रस। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। क्या होता है दोस्तों? हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास, जो विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से जिस रस रूप में परिणित होता है उसे हास्य रस कहते हैं। यानी अभी हमने आपको बताया था कि जो ये विभाव, अनुभव और संचारी भाव, इसको सभी में हमको जोड़ना है। यानी हास्य रस का अस्थाई भाव हास, जो विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से जिस रस रूप में परिणित होता है उसे हास्य रस कहते हैं। ये हमारा हो गया हास्य रस का परिभाषा। अब इसका उदाहरण क्या है दोस्तों? हंसी हंसी भाजय दुल्हा दिगंबर कौ, पाहुनी जे आवे हिमालय के उछा में। यानी हंसी हंसी भाजय देखी दुल्हा दिगंबर कौ, पाहुनी जे आवे हिमालय के उछा में। ये हमारा हो गया क्या उदाहरण दोस्तों। इस तरीके से क्या करना है, हमको हास्य रस को दोस्तों याद करना है। हास्य रस की परिभाषा क्या है दोस्तों? हास्य रस का अस्थाई भाव हास है, जो विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से जिस रस रूप में परिणित होता है उसे हास्य रस कहते हैं। यह हो जाएगा हमारा उदाहरण। तो चलिए अब चलते हैं अगले रस पर। चलिए दोस्त, अगला जो हमारा रस है वो है वीर रस। क्या है दोस्तों? वीर रस। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। देखिए, वीर का मतलब होता है वीरता। जब आप खुश रहोगे तभी क्या कर पाओगे, वीरता पूर्वक कामों को कर पाओगे। यदि आप दुखी में हो तो वीरता का भाव आपके अंदर कभी नहीं आएगा, आप कभी भी उत्साहित होकर काम नहीं कर पाएंगे। यानी जब आप वीरता पूर्वक काम करेंगे तो बहुत खुशी रहेंगे। यानी वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, जो विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से जिस रस रूप में परिणित होता है उसे वीर रस कहते हैं। क्या बताया दोस्तों हमने? वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है, जो विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से जिस रस रूप में परिणित होता है उसे वीर रस कहते हैं। ये हमारा हो गया वीर रस का डिफिनेशन। अब इसका उदाहरण क्या है दोस्तों? चढ़त तुरंग चतुरंग सजीव शिवराज, चढ़त प्रताप दिन दिन अति जंग में। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा उदाहरण हो जाएगा। चढ़त तुरंग चतुरंग साज शिवराज, चढ़त प्रताप दिन दिन अति जंग में। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? उदाहरण। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, ये वीर रस को कंप्लीट करना है। अब ये मेरे प्यारे दोस्त, शांत रस। अब क्या है हमारा शांत रस? शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। क्या होता है दोस्तों? निर्वेद। यानी शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद है, जो विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से जिस रस रूप में परिणित होता है उसे हम क्या कहते हैं? शांत रस कहते हैं। यानी शांत मतलब क्या होता है? वहाँ पर कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए, वही हमारा क्या होता है? शांत। यानी शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों?
निर्वेद होता है, आपको इसको ऐसे भी याद रखना है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद है। तो इन सभी को हमको क्या करना, अस्थायी भाव भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो क्या है दोस्तों, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, जो विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जिस रस रूप में पंडित होता है उसे हम क्या कहते हैं, शांत रस कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पाए गांठ गठियाए, बार बार वाक्यों क्यों खोले। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों शांत रस का उदाहरण। यानी क्या होगा उदाहरण हमारा, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पाए गांठ गठियाए, बार बार वाक्यों क्यों खोले। यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा शांत रस का परिभाषा एवं उदाहरण। आपको दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, इसको क्या करना है, आपको एक बार जो परिभाषा हमारी है ये तो एकदम इजी है, लेकिन जो हमारे उदाहरण हैं इन सभी उदाहरणों को आपको बहुत बखूबी ढंग से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में जो है ना कि परिभाषा के साथ साथ क्या होता है, उदाहरण भी देता है। तो आप जब तक उदाहरण नहीं लिखेंगे तब तक आपको कंप्लीट नंबर नहीं देगा। इसलिए दोस्तों आपको उदाहरण भी ज़रूर याद करके जाना है। चलिए दोस्त, अगला जो हमारा रस है रौद्र रस। क्या है दोस्तों, रौद्र। रौद्र का मतलब होता है क्रोध। क्या होता है दोस्तों, क्रोध यानी गुस्सा। जहाँ पर क्या हो, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो यानी गुस्सा हो, उसे हम क्या कहते हैं, रौद्र। यानी रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है हमारा, क्रोध है। क्या है दोस्तों, क्रोध। यानी रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है, क्रोध है, जो विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जिस रस रूप में परिणित होता है उसे हम क्या कहते हैं, रौद्र रस कहते हैं। यानी रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है, क्रोध है, जो विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जिस रस रूप में परिणित होता है उसे हम रौद्र रस कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों, उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, उस काल के मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा रौद्र रस का एग्जाम्पल यानी उदाहरण। तो दोस्तों ये जो हमारे रस हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो बोर्ड एग्ज़ाम हमारा है, चाहे वो कक्षा 12 का हो या कक्षा 10 का हो। आप कक्षा 10 में हैं दोस्तों तो आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा, फिर भी आपसे ऐसे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे पूछेगा कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। ये उदाहरण दे देगा, इसमें पूछेगा कि कहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये कौन सा रस है। तो ऐसे एग्जाम्पल में बहुविकल्पी टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कक्षा 10 में। लेकिन कक्षा 12 में जो है दोस्तों ना, ये आपको दे देगा, परिभाषा भी लिखना रहेगा, उदाहरण भी लिखना रहेगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा दोस्तों। तो हम चलते हैं एक बार बहुत तेज़ी के साथ ये जितने भी रस हमने बताए हैं इन सभी रसों को रिवाइज करते हैं। देखिए दोस्त, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, जो विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जिस रस रूप में परिणित होता है उसे हम करुण रस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा करुण रस का उदाहरण हो जाएगा। अगला जो हमारा है दोस्तों क्या है, हास्य रस। क्या है, हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है, जो विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जिस रस रूप में परिणित होता है उसे हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा दोस्तों, हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर कहो, पाहुनी जे आवा हिमालय के उछा में। ये हो जाएगा हमारा हास्य रस का उदाहरण। अगला जो हमारा है दोस्तों वीर रस। क्या है, वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, जो विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से जिस रस रूप में परिणित होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। चढ़त तुरंग चतुरंग साज शिवराज, चढ़त प्रताप दिन दिन अति जंग में। यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा वीर रस का उदाहरण हो जाएगा। अगला जो हमारा रस है दोस्तों क्या है, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है, जो विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से जिस रस रूप में परिणित होता है उसे हम क्या कहते हैं, शांत रस कहते हैं। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पाए गांठ गठियाए, बार बार वाक्यों के खोले। यह हो जाएगा हमारा शांत रस का उदाहरण दोस्तों।
चलिए दोस्त, अगला जो हमारा क्या है, रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है, जो विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से जिस रस रूप में परिणित होता है उसे हम क्या कहते हैं, रौद्र रस कहते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, तन उनका कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यही क्या हो जाएंगे दोस्तों, रस। ये जितने भी रस हमने बताए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप चाहे कक्षा 10 में हो या कक्षा 12 में, आपका एक भी रस से क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोस्तों। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।